पाकिस्तान की भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात में ताउन की पेशकश। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना, शफाफ और काबिल एतमाद तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। मशरक़ी हमसाया बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला फौरी तौर पर रोके। PMA काकूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कोई गलत फहमी में न रहे, किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अपने पानी की दस्तयाबी हर कीमत और हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी। ये भी कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, कश्मीर अवाम को हक़ क़ुदरातियत देना होगा। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। अफगान हुकूमत फितनल ख़वारिज के हाथों अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालिबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है। दुनिया का कोई भी गैर जानिबदार फरीक वाक़े की तहकीकात करे, तमाम सबूत और शवाहिद गैर जानिबदार इंक्वायरी कमेटी को दें। पाकिस्तान भरपूर ताउन करेगा। दुनिया को पता चलना चाहिए वाक़े की हकीकत क्या है। हम भारत से ज़्यादा जंग के लिए तैयार हैं। हम जंगजू कौम हैं, भारतीय नहीं हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में रॉ मुलविस है। कालदम BLA और रॉ दो नहीं एक ही हैं। गुज़श्ता 3 दिनों में पाकिस्तान ने 7 IEDs धमाकों की कोशिशें नाकाम बनाई। वक्त आ गया है, दुनिया को जानना होगा दहशतगर्द कौन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफिस ऑफ सिविल डिफेंस भी आमद। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से फाल करने का ऐलान। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल में तैयार रहने की हिदायत। यकीन है पाकिस्तान और भारत तनाव का हल खुद ही निकाल लेंगे। पाक भारत कशीदगी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल। कहा पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे। दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानता हूँ, मुझे यकीन है दोनों मुल्क किसी न किसी तरह इसका हल निकाल लेंगे। मसला कश्मीर दोनों मुल्कों में कशीदगी की बुनियादी वजह है। सदर ट्रंप का पहलगाम हमले के बाद पाक भारत रहनुमाओं से रब्ता करने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए दोस्त ममालिक सरगर्म। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक पर गुफ्तगू में इलाक़ाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर बातचीत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय मनसब जयशंकर से भी रब्ता। ऐलान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू महाज आराई में कमी पर मरकूज है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा तेहरान पाकिस्तान और भारत में कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा भी रब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की भी मुलाकात। हालिया इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया प्रोपोगंडे से तारीख को मसख नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा दो कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा। दो कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं। हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए में किसी भी पाकिस्तानी को रत्ती बराबर भी शक नहीं। हमारे आबाओ अजदाद ने नए वतन के हुसूल के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद की। PSL के भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को वापस भिजवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक ब्रॉडकास्ट कंपनी के भारतीय मुलाजमीन इवेंट की कवरेज के लिए पाकिस्तान मौजूद थे। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के 23 मुलाजमीन को वापस भिजवाया गया है। पहलगाम हमले के बाद वाहगा अटारी बॉर्डर बंद। दोनों ममालिक के शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी।
पहलगाम ड्रामे पर भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी। मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। आम आदमी पार्टी ने संजीदा सवालात उठा दिए। आप रहनुमा सौरभ भारद्वाज ने कहा, LOC से 200 किलोमीटर अंदर तक सख्त सिक्योरिटी है। मुसल्लह अफराद कैसे दाखिल हुए, कार्रवाई की और फिर कैसे गायब हो गए। बीजेपी हुकूमत को आवाम के साथ मजाक बंद करना होगा। आप रहनुमा का पुलवामा वाक़े की मुहरकात पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इंटेलिजेंस नाकामी पर भारतीय अवाम, सहाफ़ी और हुकूमती एहलकारों के भी सवालात। कहा, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है। अलर्ट जारी होने के बावजूद सिक्योरिटी क्यों हटाई? एक कोताही के बाद मज़ीद कोताहियाँ क्यों बढ़ती गईं? भारतीय इंटेलिजेंस को हो क्या गया है? भारतीय मीडिया के झूठे बयानी को भी बदतरीन शिकस्त। इंडिया टुडे ने एतराफ़ किया, पाकिस्तानी डिजिटल वॉरफेयर ने भारतीय प्रोपेगेंडे को रौंद डाला। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी भारतीय बयानी को बदतरीन शिकस्त। ट्विटर के हजारों पोस्टों में मोदी तनकीद की जद में पाकिस्तानी मीडिया की जानदार रिपोर्टिंग से भारतीय मीडिया का झूठा बयानिया दफन हो गया। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की पहलगाम हमले की मजम्मत। भारत से कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। कमीशन ने कहा, अमरीकी हुकूमत मजहबी आज़ादी के मामले पर अपनी क़यादत जारी रखे। यकीनी बनाया जाए तमाम अफराद हमलों के खौफ के बगैर अपने अकीदे पर आज़ादी से अमल कर सकें। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का एक और झूठ बेनकाब। सिक्योरिटी नाकामी का मलबा होटल मालिकान पर डालने की कोशिश नाकाम। मकबूजा कश्मीर हुकूमत के सीनियर एहलकार के मुताबिक सयाहती मुकाम पर जाने के लिए पुलिस का कोई इजाजतनामा नहीं चाहिए होता। सयाहती मकाम सारा साल खुला रहता है। 35 रुपए टिकट है। उधर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने हंगामा करने वाले 4 भारतीय मुजाहिरीन गिरफ्तार। भारतीय मुजाहिरीन ने पाकिस्तान हाई कमीशन जाने की कोशिश की थी। जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। शवाहिद हम हर जगह पेश करने के लिए तैयार हैं। भारत ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत नहीं की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी एक दहशतगर्द ग्रुप ने कबूल की। उस दहशतगर्द ग्रुप का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, अगर पानी बंद हुआ तो भारत जंग के लिए तैयार रहे। पहलगाम बहाना है, सिंतास निशाना है। आप हमारा पानी बंद कर देंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। गौरी, शाहीन, गजनवी हमने भारत के लिए ही रखे हुए हैं। हमारे तमाम मिसाइलों के रुख भारत की तरफ हैं। वफाकी वजीर ओवैस लगारी ने कहा, भारत की दहशतगर्दी पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान किसी भी इजहारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, भारत सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं, मुसलमानों और अकलियतों की कातिल है। दरिया पर एक ईंट लगी तो इसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का कहना है, जंग किसी भी मसले का हल नहीं। कश्मीर और गजा की सूरत हाल एक जैसी हो चुकी। मौजूदा सूरत हाल में फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की वजह से कशीदगी है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शासिया मरी ने कहा, भारत को पाकिस्तान फोबिया हो गया। भारत की गलतफहमी है कि पाकिस्तान चुप रहेगा। भारतीय सरकार कम अक्ली का मुजाहरा कर रही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, भारत ने कोई हरकत की तो इस बार चाय नहीं मिलेगी। पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी हुई तो पता चलेगा ये भारत ने खुद कराया। साफ़ी वफाकी वजीर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, पाकिस्तान और भारत में किसी बड़े मुसल्लह तसादुम का इम्कान नहीं। कश्मीर का मसला हल किए बगैर कशीदगी खत्म नहीं हो सकती। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान बहुत मुस्बत है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, इस बार चाय फैंटास्टिक नहीं, कड़वी और नाकाबिले बर्दाश्त होगी। मोदी खिते को आग में झोंकने के दर पे है। भारत अपने स्क्रिप्टेड ड्रामे में मासूम कश्मीरियों पर जुल्म ढाने से गुरेज करे। उलमाए कराम की मौजूदा हालात में सियासी इख्तलाफात को पसे पुष्ट डालने की अपील। कहा, तमाम जमातों को कौमी यकजहती का मुजाहरा करना होगा। उलमाए कराम ने भी भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की ज़ेर सरपरस्ती न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम ने कहा, हर लम्हा मुल्की दिफा के लिए अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। दरियाए जेहलम में भारतीय आबी जारहियत। भारत ने घबराहट में दरियाए जेहलम में पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ने से दरियाए जेहलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया की सतह मामूल से 7 से 8 फुट बुलंद हो गई। इंतजामिया की शहरियों को दरियाए जेहलम से दूर रहने की हिदायत।
भारत घटिया हरकतों से बाज न आया। भारतीय शहर चेन्नई में दौरान इलाज बलोचिस्तान का नौजवान दम तोड़ गया। भारत ने बकाया जात की आड़ में मैयत रोक ली। इंसानियत सो सलूक। गम से निढाल मां की हुकूमत पाकिस्तान से इमदाद की अपील। कहा हुकूमत पाकिस्तान मदद करे ताकि अपने बेटे की मैयत वतन वापस ला सकूं। हुकूमत बलोचिस्तान ने इलाज के लिए 3 करोड़ रुपए दिए थे। पूरी कौम भारत की हर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पुरअज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नारा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद हर पाकिस्तानी का विर्दे जुबा बन गया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा पर मबनी मिली नगमा हर पाकिस्तान के दिल का तर्जुमान। मिली नगमे के दिल मोह लेने वाले सुर हर पाकिस्तानी की आवाज़। नगमे में दुश्मन की बर्बादी और पाकिस्तान के हर फर्द मिसल फौलाद करार। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली के बाद पाकिस्तान ने भी तमाम मुआहिदों को मुअत्तल करने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान और भारत में सबसे अहम मुआहिदा शिमला मुआहिदा जो 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान हुआ। मकसद 71 की जंग के बाद दोनों मुल्कों में ताल्लुकात की बहाली था। शिमला मुआहिदा है क्या, उसमें कौन कौन से शिके हैं, ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है पाकिस्तान ने भारतीय इक़दामात के जवाब में दुरुस्त फैसले किए, हुकूमत के जवाबात को सपोर्ट करते हैं। वज़ीर आज़म जब मुनासिब समझें APC बुला सकते हैं। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आला सिंध के साथ तमाशानी और नशन गाँव का दौरा, सैलाब मुतासरा अफराद के लिए बनने वाले घरों का दौरा, हुनरमंद ख़वातीन से मुलाकात की, गाँव अलीवाह में कारीगरों से मिले। राज मिस्त्रियों ने बताया हम पहले दूसरों के घर बनाते थे, आज अपने घर खुद तामीर किए। भारत की जानिब से कोई सबूत पेश नहीं किया गया। भारत ने अपने मीडिया पर भी हमले का कोई सबूत नहीं दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पुलवामा वाक़े के बाद भी आवाजें उठी, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा हमारे हमसाया ममालिक भी तहकीकात के लिए अपने एक्सपर्ट्स भिजवा सकते हैं। वजीर आज़म ने खिताब में तमाम मसाइल पर बात की। लाहौर ECO टूरिज्म कैपिटल 2027 करार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने काबिल फ़ख्र और तारीखी लम्हा करार दे दिया। कहा लाहौर दुनिया को खुशामदीद कहने और आलमी सतह पर चमकने के लिए तैयार है। तमाम ECO ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। मिलकर पाकिस्तान, पंजाब और लाहौर के अजूबे से पर्दा उठाएंगे। मरीम नवाज से रुकन सूबाई असम्बली मलिक नौशेरवान खान अंजुम लंगड़ियाल की भी मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा नून लीग ने हमेशा अवामी फलाही मंसूबों की तरजीह दी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान में आलमी सयाहत फरोग पाएगी। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। राइट साइजिंग और पेंशन मामलात में इस्लाहात ला रहे हैं। दौरा अमेरिका में मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से अहम मुलाकातें हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की नुमाइंदा US एग्जिम बैंक से मुलाकात। बरतानवी वज़ीर से भी मिले। तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के उमूर पर गुफ्तगू। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ। सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। वज़ीराबाद में बानी PTI की रैली पर फायरिंग का केस। ATC गुजरावाला ने फैसला सुना दिया। मरकजी मुल्जिम नवीद को 2 बार उम्र कैद की सजा। मजमूई तौर पर 15 लाख जुर्माने का हुक्म। शरीक मुल्जिमान तैयब भट्ट और वकास को शक का फायदा देकर बरी कर दिया।
वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ ने कहा, पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल का क़याम अमल में लाया जा चुका। पाकिस्तान में क्रिप्टो से मुतालिक बहुत मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान ने बहुत कम वक्त में क्रिप्टो से मुतालिक पेशरफ्त की है। पंजाब के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरियां। पंजाब हुकूमत पहली सूबाई एयरलाइन और बुलेट ट्रेन चलाने के लिए तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। एयर पंजाब के लिए 4 तैयारे लीज पर लेने का फैसला। 1 साल के अंदर फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। कराची बोर्ड ने 28 अप्रैल से शुरू होने वाले सालाना इम्तहानात मुअख्खर कर दिए। इम्तहानात 5 मई से शुरू होंगे। खसूसी कमेटी की सिफारिशात पर पेपर्स में ग्रेस मार्क्स देने का अमल जारी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बगदाद में इमाम आजम अबू हनीफा के रोज़े पर हाज़िरी। सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। पोप फ्रांसिस आखिरी रसूमात के बाद सुपुर्द खाक। सेंटा मारिया में सुपुर्द खाक किया गया। आखिरी रसूमात में दुनिया भर से 4 लाख अफराद की शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म, फ्रांसीसी सदर, यूक्रेन के सदर समेत अहम शख्सियात की शिरकत। पोप के इंतकाल पर वेटिकन में 9 रोज़ा सरकारी सोग जारी है। मस्कत में जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। ओमान की सालसी में बातचीत। ईरान पर पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की यकीन दहानी कराने के मौक़िफ़ पर कायम। ट्रंप तारीख में गड़बड़ कर गए। अमरीकी सदर पाक भारत कशीदगी की तारीख से नाबल्द निकले। मसला कश्मीर को 1500 साल पुराना करार दे दिया। भारत का बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना अफसोसनाक है। क्रिकेट सुपरस्टार शाहिद अफरीदी भी बोल पड़े। कहा, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। मसले का हल बातचीत से ही मुमकिन है। लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। और लाहौर कलंदर्स के लिए होम ग्राउंड पर एक और चैलेंज। कजाफी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच जारी। लाहौर के 5 मैचेस के बाद 4 और मुल्तान के 2 पॉइंट्स हैं।